नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पीएच मीटर को कैलिब्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक न्यू पीएच मीटर है और इसको कैलिब्रेशन करना है। तो आप लोग पीएच मीटर यूज़ करते रहते हैं और आप लोगों को कैलिब्रेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं और इसकी जानकारी भी आप लोगों को चाहिए पड़ते हैं कि आप लोग पीएच मीटर यूज़ करने से पहले इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे। कैलिब्रेशन करने के लिए ये पीएच मीटर के साथ देखिए बफर सॉल्यूशन यानी कि बफर पाउडर 3 पाउच दिए हैं। पीएच 6.86 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये देखिए पीएच 4.01 25 डिग्री में, यानी कि पानी की टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। पीएच 9.18 25 डिग्री में, और मैंने डिस्टिल वाटर लिए है। आपको डिस्टिल वाटर लेना है, एक एक्स्ट्रा डिस्टिल वाटर भी लिए है क्योंकि हमको पीएच मीटर को वॉश करना है, धोना है, इसीलिए अलग से लिए है। बहुत ही अच्छा से देखिएगा और पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाएगा। और कैलिब्रेशन करने के बाद आप पीएच मीटर से जब भी पीएच मेजरिंग करेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट पीएच मिल जाएगा। इससे पहले इसमें से परफेक्ट पीएच नहीं आएगा। ये एक ऐसे बॉक्स में आया है। इन केस अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। आपके पास अगर इस टाइप की पीएच मीटर होंगे, देखिए ये भी है मेरे पास और ऐसा 2 है मेरे पास पीएच मीटर। ऐसा अगर पीएच मीटर होंगे तो इसके साथ आपको ये वाफर पाउडर 2 आते हैं, 2 आएंगे तो नो प्रॉब्लम। आप 2 गिलास में डिस्टिल वाटर लेंगे और दोनों वाफर सॉल्यूशन तैयार करके आप सेम प्रोसेस में कर लीजिएगा। लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। इसके पीछे देखिए, यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको और एक चीज़ मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ऐसे टाइप के एक टूल्स मिलते हैं और पीछे से आपको सेट करना पड़ता है, इसके पीछे से तब हो जाते हैं। आज मैं इसका कैलिब्रेशन बताऊंगा। इसके बाद कभी अगर इस टाइप की आप लोगों के पास होगा और आप लोग अगर कमेंट्स करोगे कि आप लोगों को इसकी कैलिब्रेशन भी चाहिए, तब इसकी कैलिब्रेशन करके भी आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ये देखिए मेरे पास एक टीडीएस मीटर है। ये तो पुराना टीडीएस मीटर और अलग टाइप की डिजिटल टीडीएस मीटर भी है मेरे पास। तो ये टीडीएस मीटर से हम अभी टेम्परेचर देख लेंगे। ये जो पानी है, पानी का टेम्परेचर क्या है, ये मैंने ऑन कर लिए है और 0 पे है। यहाँ पर देखिए बटन है, ये होल्ड बटन है, ये टेम्परेचर बटन है और ये ऑन ऑफ बटन है। तो हम एक गिलास में इसको डाल देते हैं और डालने के बाद हम टेम्परेचर बटन में डाल देंगे। इसका जो टेम्परेचर है 26.6 है, यानी कि 25 नहीं है। सेम है, पानी की जो टेम्परेचर है 26.6 है, 25 नहीं है। तो देखिए ये जो बफर पाउडर है, ये बफर पाउडर के पीछे थोड़ा सा और भी मेंशन रहते हैं। ये देखिए इन केस अगर 25 नहीं है, 25 में तो 4 होंगे और 6.86 और 9.18 होगा। इन केस अगर 30 होते हैं तो 4.01, 6.85 और 9.14, यानी कि 25 और 30 के बीच में अगर टेम्परेचर होंगे, देखिए 25 और 30 के बीच में टेम्परेचर होंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होंगे, 0.1 ऐसा, और इसमें 0.4 इस टाइप के चेंजिंग होंगे। इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 25 डिग्री टेम्परेचर की वाटर नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसमें भी देखिए 25 के बाद है, देखिए 30, 0.1, 0.1 और 0.4 ऐसा ही चेंजिंग आया है। इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया है। ये देखिए 25 से 30 के बीच में जो भी टेम्परेचर होंगे 0.1, 0.1 और 0.4 इतना ही चेंजिंग आया है। इससे कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आए हैं।
तो हमारे पानी की जो टेम्परेचर है 26, यानी कि 25 से लेके 30 के बीच में। ये देखिए 26, 25.98, 26 हो चुके हैं। तो अभी हमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बफर्ड पाउडर है, ये बफर्ड पाउडर को हम काट के एक एक करके तीनों में मिला देते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमने काट लिए है और इसमें हम डाल देंगे, पूरा डाल देंगे इसमें। सेकेंड थर्ड मैं मिला लेता हूँ। तीनों में हमने पाउडर डाल दिए है। देखिए अब इसको बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिए हैं। पूरा डिज़ल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके बाद इसको फिर से वॉश कर लेंगे। ये देखिए फिर से सेकेंड को मिला लेते हैं। फिर इसको वॉश कर लेंगे। इसको मिला लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसको फिर से हम वॉश कर लेंगे स्पून को। अब हमको पीएच मीटर को ऑन कर लेना है। ये देखिए इसमें बटन है, ये ऑन ऑफ बटन, ये कैलिब्रेशन बटन है। ये आप लोग देख पा रहे हैं। ऑन बटन को ऑन कर दिए है इसमें, ये देखिए। और फर्स्ट 6.86 में हमको डालना है। डाल दिए हमने और देखिए 6.86 आना है। इसके बाद जो कैलिब्रेशन जो बटन है, कैल बटन लिखा है, इसको हम दबा के रखेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 रिलीज कर दिए, छोड़ दिए। 6.23 आया है। 6.86 होना था। फिर से कैलिब्रेशन बटन को हम प्रेस कर देंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। 6.86 आ चुके हैं, देखिए। और इस जगह पर एंड भी लिखा आ गए थे। तो 6.86 और 6.74 हल्का सा इसमें डिफरेंस हो रहा है। आप अगर चाहते हो इसको फिर से और एक बार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैलिब्रेशन बटन को हम अगर फिर से प्रेस कर देंगे 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। ये देखिए ब्लिपिंग हुआ, एंड हो चुके हैं। बस अब हम निकल लेते हैं। 6.86 हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम ये बटन को ऑफ कर लेंगे। ये हमने ऑफ कर दिए हैं और इसको हम धो लेंगे। ये देखिए धो लिए हैं। इसके बाद हो तो आप थोड़ा सा
ड्राई कर लीजिए, यानी कि पोंछ लीजिए। एक नैपकिन में आप पोंछ लीजिए। और इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, ऑन अप कर लेंगे, मतलब ऑन कर लेंगे। ऑन बटन प्रेस कर दिए है, सेकंड में हमने डाल दिए हैं। इसका कितना है, 4 के लिए हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। और आप देखिए 5 सेकंड के लिए हम इसको प्रेस कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए 4.1 आ चुके हैं। और एंड इट मीन्स 4.01, ये देखिए 4.01 और हमारे कैलिब्रेट हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद ये पानी में फिर से हम वॉश कर लेंगे इसको। ये वॉश हो चुके हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा फिर से हम पोंछ लेंगे नैपकिन में। अब फिर से हम इसको ऑन कर लेंगे। ये देखिए ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद उंगली को हम यहाँ पर रखेंगे। थर्ड, इसका कितना है, 9.18 5 से दिखाते हैं। देखिए अब हम 5 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5, ये देखिए हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, यानी कि 9.18, ये देखिए 9.18 बिल्कुल परफेक्ट। हमारे पीएच मीटर कैलिब्रेशन हो चुके हैं। अब हम फिर से ऑफ कर देंगे। ये हो गया हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट। और इसको हम फिर से वॉश कर लेंगे। इसके बाद आप ये पीएच मीटर को यूज कर पाएंगे। दोस्तों कोई भी क्वेरी है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है। और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।